हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं। हम इसी क्रम पर आपकी हिंदी की व्याकरण की क्लास चल रही है, तो इस क्रम पर हम पढ़ेंगे शब्द रचना। ये आपका नया टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले हमने वर्ण एवं वर्णमाला कंप्लीट करी है, ठीक है। तो चलिए अपना इस शब्द रचना को आगे बढ़ाते हैं कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, शब्द कैसे बने हैं, ठीक है। शब्दों का बनना हम इसमें देखेंगे, कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे हमें प्राप्त हुए शब्द, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक। तो आइए चलिए देखते हैं इसी क्रम पर अपने इस शब्द रचना को, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमने स्वर और व्यंजन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, हमने कर दिया है, ठीक। तो अब जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस प्लेलिस्ट की लिंक इस पर पड़ी रहेगी, वहाँ पर जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करेंगे, तुरंत आप उसी में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यदि आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो अपने चलिए शब्द रचना टॉपिक को स्टार्ट करें फिर अब। तो शब्द हेडिंग हम लगाएंगे क्या, शब्द हेडिंग हमारी शब्द है, तो हेडिंग है आपकी शब्द। सॉरी, बहुत डार्क चल रहा है, मोटा है पेन। हेडिंग हमारी है शब्द, ठीक, शब्द, ये आपकी हेडिंग है। तो आइए इस शब्द में हमने पीछे पढ़ा है कि शब्द निर्माण कैसे हुआ शब्द का, ठीक है। तो हमने बताया था स्वर में जब पढ़ रहे थे हम, वर्ण जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे बताए थे भाषा का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो हमने बताया था कि वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। हमने बताया था कि वर्णों के मिलने से क्या होता है, शब्द बनता है, ठीक। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखें, यदि पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के योग से या मेल से, योग से शब्दों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के मिलने से बनते हैं, ठीक। जैसे हम कोई शब्द यहाँ पर लिखें, जैसे हम यहाँ पर कोई शब्द यदि नोट करें, जैसे हम लिखें, एक मिनट, यहाँ पे ये शब्द ना लिखें, हाँ, हम यहाँ पर लिखें शब्द कोई क लो, यदि हम इसे लिखें तो क्या बनेगा शब्द आपका, यहाँ पर आपका शब्द बनेगा, तो आपका शब्द क्या होगा, निर्मित होगा, मकल। क्या बना, मकल बना शब्द आपका, यहाँ पर मकल शब्द बनाया हमने, ठीक। तो एक शब्द है, ये क्या है, शब्द है, तो ये आपका शब्द है। इस शब्द में हम वर्णों का योग किए हैं, क्या किए हैं, वर्णों का योग। इस शब्द में हमने क्या किया है, वर्णों का योग किया है, ठीक है। और एक ये बताएं कि एक शब्द बना, वर्णों का योग किया और एक क्या बना, शब्द बना, ठीक है। एक शब्द है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये एक शब्द है, बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि ये एक शब्द है। वर्णों का योग तो हुआ है, ये तो सही योग हुआ है, क्या कह सकते हैं कि ये शब्द है, क्या कह सकते हैं ये शब्द है, नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये एक शब्द है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द जो होता है एक सार्थक होना चाहिए। शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होता है। शब्द, कोई शब्द यदि हम निर्मित कर रहे हैं, उस शब्द का क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। तो शब्द वर्णों का योग तो है, हमने ये बताया कि जो शब्द होता है, तो शब्द एक सार्थक होना चाहिए, ठीक। सार्थक का मतलब है कि उसका अर्थ होना चाहिए कुछ ना कुछ, तब तो वो शब्द होगा। यदि उसका अर्थ नहीं निकल रहा कुछ, तो शब्द नहीं होगा। जैसे मकल, मकल कोई शब्द नहीं है, मकल का कोई अर्थ नहीं होता, मकल का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए शब्द नहीं है, ठीक है। वर्णों का योग है, कह सकते हैं योग है वर्णों का, लेकिन शब्द नहीं, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्यों एक शब्द नहीं है, तो क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं कि यह क्यों एक शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यों एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है, नहीं है। आंसर क्या मिलेगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकलेगा। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं अब, कि वर्णों के सार्थक में अर्थ होना चाहिए, ठीक है। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या होगी, वर्णों के, यदि हम परिभाषा निकालें, परिभाषा है आपकी परिभाषा, तो हम परिभाषा में कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक योग को, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं,
शब्द कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, या हम दूसरे शब्द भाषा में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा सार्थक समूह या एक ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। अच्छा, दूसरे भाषा में से हम लिख दें दूसरे शब्दों में कि वर्णों का, यहाँ लिख दें कि वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ही कहते हैं। ठीक, जैसे यदि आप कहें जैसे हम लिखें मोह प्लस हा प्लस ना, तो बराबर शब्द क्या आपका बना? मोहन। क्या लिखा हमने? मोह प्लस हा प्लस ना, मोहन। तो मोहन एक क्या है? मोहन जो है एक वर्णों का योग है। हाँ है, मोहन वर्णों का योग है। ठीक है, वर्णों का योग है, तो क्या कह सकते हैं कि शब्द है। तो शब्द भी है क्योंकि मोहन मीन्स सुंदर। ठीक है, मोहित करने वाला मन को, तो मोहन। ठीक है, मोहन एक कृष्ण भगवान को बोला गया है। ठीक है, तो मोहन, तो मोहन आपका सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसका अर्थ निकलता है, इसलिए सार्थक है, निरर्थक नहीं है। अभी शब्द आप पढ़ेंगे, सार्थक निरर्थक क्या होता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शब्द है। ठीक, और हम यदि एक शब्द लें, एक शब्द है आपका, मान लिया हम लेते हैं कमल। ठीक, तो आपका शब्द बना कमल। क्या बना? कमल बना। कमल जो है वो वर्णों का योग तो है, वर्णों का योग है। ठीक है, तो क्या ये एक शब्द है? तो हाँ एक शब्द है ना ये, तो शब्द है ये। ठीक है, शब्द भी है, क्यों? क्योंकि इसका सार्थक योग है। वर्णों के सार्थक योग के समूह को हम शब्द कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ कमल एक क्या? पुष्प है, फूल है। ठीक, अर्थ है इसका। मकल क्या? कुछ नहीं, इसलिए वो शब्द नहीं है। चलिए, अब हम शब्द के बारे में जान पाएं, शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो हम बताएं कि वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। यदि आप वर्ण मिला देते हैं तो शब्द एक बन जाता है। ठीक है, तो शब्द यदि निरर्थक है तो उसका अर्थ नहीं होगा कुछ भी। यदि शब्द सार्थक हो जाएगा तो उसका एक निश्चित अर्थ होगा। ठीक है, तो अब शब्द जान पाए होंगे। तो चलिए अब शब्द के भेद पढ़ते हैं। हेडिंग हम लगाएंगे शब्द के भेद। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे शब्द के भेद की। हमने शब्द जाना, शब्द वर्णों का समूह होता है। ठीक है, तो शब्द के भेद यदि हम पढ़ें तो शब्द को कई दृष्टियों से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, शब्द को कई दृष्टियों से विभाजित किया जा सकता है। तो एक हम शब्द उत्पत्ति के आधार पर, एक शब्द हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, दूसरा जो हम शब्द पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, जो भी हमने बताया सार्थक निरर्थक। ठीक है, दूसरा शब्द क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। ठीक, फिर चौथे नंबर पे आप पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, मात्रा के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति, या इसी को हम बनावट कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर ठीक है, शब्द के भेद। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, हमने दूसरे नंबर पे बताया था कि अर्थ के आधार पर, दूसरे नंबर पे बताएं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने बताया, तीसरे नंबर पे हमने क्या बताया? हमने तीसरे नंबर पे बताया कि रूप या प्रयोग के आधार पर हमने बताया था। हमने क्या बताया? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो लिखेंगे हम रूप या प्रयोग
के आधार पर, ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। चौथा नंबर, एक टाइप और लिखना है इसमें, चौथे नंबर पे आपको लिख देना है इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। इतिहास, इतिहास या इसी को हम कहते हैं स्रोत, स्रोत के आधार पर, ठीक है, शब्द के भेद। एक लास्ट में हमने क्या बताया था आपको, लास्ट में हमने बताया था, लास्ट पे हमने बताया था आपको, 5वें नंबर पे हमने क्या बताया था, हमने कहा था मात्रा के आधार पर, हमने क्या कहा था, मात्रा के आधार पर, ठीक है, शब्द के भेद। एक मात्रा के आधार पर हमने स्वर के भेद पढ़ाए हैं, ठीक है, वो हमने बताया था स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो आइए पहली हेडिंग आप लगा देंगे, पहली हेडिंग लगाएंगे उत्पत्ति या बनावट या निर्माण या रचना, इतने सारे नाम हैं इसके, उत्पत्ति, बनावट, निर्माण या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो हम हेडिंग लगाएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, ठीक है। उत्पत्ति या बनावट इसी को कहते हैं, या निर्माण कहें या रचना कहें, उसके आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति का मतलब जन्म, ठीक है, शब्द बनते कैसे हैं, कहाँ से इनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो उत्पत्ति में ये हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर प्रश्न क्या करें, उत्पत्ति का मतलब हम क्या करें कि शब्द बनते कैसे हैं, हम कहेंगे कि शब्द बनते कैसे हैं, शब्द बनते कैसे हैं। उत्पत्ति तो होगी पर बनेंगे कैसे, ठीक, शब्द बनते कैसे हैं। तो हम वर्णों के सार्थक योग से बनाते हैं शब्द, ठीक है, वर्णों को मिलाने से बनते हैं शब्द। और शब्द शब्द यदि मिलाएंगे तो भी शब्द बनेंगे, है ना, शब्द शब्द भी मिलाएंगे तो भी शब्द बनेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहां पर शब्द पढ़ें। ए नंबर पे हम ये यहां पे लिखना चाहते हैं, यहां पर आप जो हम शब्द बता रहे हैं तो वर्णों के सार्थक योग से, वर्णों के सार्थक योग से, योग से जो वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनाएंगे, तो सार्थक योग इसमें जो है वो हम यहाँ पे यदि देखें तो हम यहाँ शब्द यदि बनाएं तो सा प्लस बी प्लस ता करें यदि, तो ये सार्थक योग तो बना, तो क्या बना सार्थक योग, सविता, क्या बना, सविता बना। तो सविता एक नाम है, ठीक है, सविता एक नाम भी हो सकता है। तो सविता एक नाम भी हो सकता है, और सविता का मतलब सूर्य भी होता है, सूरज, ठीक है। तो एक सार्थक योग है ये, इसका अर्थ है इस शब्द का, ठीक है, वर्णों का योग से ये जो बना एक निश्चित अर्थ है सूर्य, ठीक है, सूर्य। तो यह जो है सूर्य, ठीक, और शब्दों को आपस में जोड़कर शब्द बनते हैं। अभी समझ रहे हैं, अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर कोई शब्द टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इसी के भी टाइप पढ़े, थोड़ा समझ लें पहले। तो वर्णों के योग से हमने शब्द बनाया, सविता, इसका एक अर्थ है, कैसा अर्थ है, निश्चित अर्थ है। तो जब निश्चित अर्थ होगा, जब निश्चित अर्थ होगा तो वो होंगे रूढ़ शब्द। कौन से, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, वर्णों का योग हो और एक निश्चित अर्थ हो तो वो रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है। यदि हम इस शब्द को तोड़ें तो ये वर्णों में विभक्त होगा, किसमें होगा, वर्णों में ही विभक्त होगा, टूटेगा। अब दूसरा हम यहाँ यदि देखें, दूसरा बी नंबर पे हम समझेंगे कि शब्दों को आपस में जब जोड़ेंगे तब शब्द कैसे बनेंगे। शब्दों को आपस में जोड़कर, शब्दों को आपस में जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्दों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे शब्द बनेंगे, तो हम यहाँ पर शब्द लेते हैं, जैसे हम एक लें सब्जी शब्द, क्या लें, सब्जी, प्लस हम मंडी शब्द जोड़ दिया इसमें, तो क्या बनेगा, एक सब्जी मंडी शब्द बनेगा। क्या बना, नया शब्द बना जो सब्जी मंडी, ठीक, सब्जी मंडी, ठीक है। तो सब्जी का मतलब सब्जी, ठीक है, सब्जी का मतलब सब्जी होता है। और दूसरा शब्द हम लें यदि यहाँ, दूसरा शब्द, तो दूसरा शब्द यदि एक लें हम, और इसे हम लें गौशाला, गौशाला, या गौ करनी, गौशाला, ठीक। तो ये शब्द होगा गौशाला, गौशाला,
शाला मतलब गायों के रहने का स्थान, सब्जी मंडी का मतलब होता है सब्जी मिलने का स्थान, ठीक है, सब्जी प्राप्त करने का स्थान, ठीक है। गौशाला मतलब गायों के रहने का स्थान। हम एक शब्द और लें, यदि पंक प्लस ज, ठीक, इस शब्द को लें तो पंक और ज को लेने पर बनता है पंकज। क्या बना? पंकज, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखें तो सब्जी और मंडी, ये दो शब्द मिले हैं तो बना है आपका सब्जी मंडी। सब्जी का अर्थ होता है सब्जी, मंडी का होता है प्राप्त करने का स्थान या मिलने का स्थान या बेचने का स्थान कह सकते हैं। तो सब्जी मंडी में अलग अलग ये सार्थक शब्द हैं और एक सार्थक शब्द मिलाने से इनके बना है सब्जी मंडी, ठीक है। तो सब्जी मंडी का एक निश्चित अर्थ होता है क्या? सब्जी बेचने का स्थान या सब्जी मिलने का स्थान। जैसे गौ मीन्स गाय, शाला मीन्स रहने का स्थान। गौशाला से मिलकर बना है गौशाला या गाय के रहने का स्थान। पंक मीन्स होता है कीचड़, जा मीन्स जन्म, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। तो पंकज को हम क्या कहते हैं? कमल। पंकज मीन्स कमल होता है। कुमुदिनी, जो पानी में जितना चीज होता है वो सब पंकज होगा, लेकिन वो सब का सब क्या होगा? पंकज। लेकिन एक विशेष चीज के लिए जो नाम है, विशेष अर्थ में कमल को लिया जाता है पंकज में। मतलब कीचड़ में जो जन्म लेता है कमल भी होता है, कुमुदिनी भी होता है। कुमुदिनी यहाँ पे लिख दें, कुमुदिनी होता है, काई होता है, शैवाल, जितना सारा पानी में होता है, जितना कीचड़ में होता है जल में, वो सब का पंकज है। लेकिन जो विशेष रूप से अर्थ में लिया गया है वो कमल है। पंकज के जो विशेष अर्थ होता है, निश्चित अर्थ में लिया गया है वो कमल है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो होंगे योग रूढ़, और जो दो शब्दों के मिलने से बनेगा वो होगा आपका यौगिक शब्द। कौन सा? ये यौगिक है। कौन सा है? ये यौगिक शब्द है सब, ठीक है, यौगिक है। ये यौगिक नहीं, नीचे वाले यौगिक नहीं है। अब हम यहाँ पर यदि इसको देखें तो ये आपका जो शब्द है ये आपका योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ है। तो हम उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे अब देखें, न्यू पेज पे आ जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस प्रकार से, हम लिखेंगे इस प्रकार उत्पत्ति, या इसी को हम बनावट कहते हैं, बनावट, या इसी को हम रचना कहते हैं, या इसी को हम निर्माण कहते हैं, ठीक है, के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं या तीन भेद होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से भेद हैं? तीन। तो यहाँ पर हम उन तीनों भेद को पहले नोट कर दें, फिर एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो रूढ़ शब्द है, रूढ़, ठीक है। दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक, ठीक है, यौगिक है यहाँ पर, यौगिक गा बनाना चाहिए, यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, हमने तीन टाइप यहाँ पे देखा। पहला नंबर पढ़ते हैं। पहला आपका है रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, पहला आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। पहला का क्या है? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द हमने अभी बताया, पीछे भी समझें कि रूढ़ शब्द जो होता है वो एक निश्चित अर्थ में होता है, उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए और वर्णों का एक सार्थक योग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो चीज इसमें निश्चित क्या होना चाहिए? उसका निश्चित अर्थ होना चाहिए। पहला नंबर वर्णों का, पहले हमें वर्णों का सार्थक योग, ठीक है। ये जो बनेगा शब्द वर्णों का सार्थक योग, वर्णों के सार्थक योग से वर्णों का सार्थक योग हो, ठीक। दूसरा हम इसमें क्या शर्त है कि एक निश्चित अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो, ठीक है, एक निश्चित अर्थ हो, ये एक निश्चित अर्थ हो। तो हम परिभाषा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं और एक निश्चित अर्थ में होते हैं तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वे शब्द जो वर्णों
वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं और एक निश्चित अर्थ देते हैं निश्चित अर्थ देते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम लिखें, जैसे पा प्लस नी पानी, तो क्या बना? पानी बना। ये जो पानी शब्द है, पानी एक विशेष पेय पदार्थ है। एक क्या है? विशेष पेय पदार्थ है। विशेष पेय पदार्थ है, एक पीने के अर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हम, एक विशेष पेय पदार्थ है। ठीक है, एक विशेष पेय पदार्थ है। ठीक है, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल है आपका पू प्लस सा प्लस ता प्लस क। ठीक, यदि हम इसे जोड़कर बनाएं तो बनेगा पुस्तक। क्या बना? पुस्तक। यह एक विशेष अर्थ में मान्य है, एक पढ़ने की विषय वस्तु है, एक पढ़ने की वस्तु है। ये एक विशेष अर्थ है इसका। यहाँ हम लिखेंगे पढ़ने की वस्तु, एक पढ़ने की वस्तु है, पढ़ने की वस्तु। ठीक है, विशेष अर्थ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लिया उमा, उ प्लस मा, इससे हमारा बनेगा उमा। ठीक है, उमा बना। तो ये जो उमा है, उमा जो है पार्वती जी को कहा जाता है, पार्वती जी के विशेष अर्थ में है। ठीक है, के विशेष अर्थ में ये जो नाम लिया जाता है तो पार्वती जी को नाम तो हम रख सकते हैं एक दूसरे का, तमाम लोगों का नाम होता है उमा, लेकिन वो पार्वती थोड़ा ना हो जाएंगे। पार्वती जी के लिए विशेष अर्थ में है, पार्वती जी के लिए विशेष अर्थ में। ठीक है, तो उमा का मतलब जो है वो पार्वती जी भी कह सकते हैं, पार्वती जी का भी हो सकता है, पार्वती जी लिखना है। हाँ, पार्वती जी, या नाम भी हो सकता है, या इसी का उमा मीन्स हल्दी भी होता है, उमा मीन्स अलसी भी होता है। ठीक है, नाम भी होता है उमा। अब हम रूढ़ शब्द हमने क्या पढ़ा? रूढ़ शब्द में कि एक विशेष अर्थ हो और उसको यदि उस विशेष शब्द को, इसका अर्थ हो रहा है विशेष, उसको हम यदि तोड़ें तो वो वर्डों में टूट जाए तो वो सार्थक होगा। ट्रिक क्या पहचानने की? इस शब्द को वर्डों में टूटना चाहिए इसे, और एक इसका निश्चित अर्थ होना चाहिए जब इसे जोड़ दें। ठीक है, तो वर्डों का योग होना चाहिए और वर्डों के योग से जो ये शब्द बनेगा एक विशेष अर्थ हो। और यदि शब्द हमें दिया रहेगा, पूछेगा कि ये रूढ़ है या यौगिक है या योग रूढ़ है, तो हम इसमें से ये जानेंगे कि ये रूढ़ की कंडीशन क्या है। उस शब्द को अलग अलग वर्डों में टूट जाना चाहिए, सार्थक वर्डों में, तो वो एक क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। ठीक, तो अब इसमें परीक्षा बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो यहाँ पे चर्चा करें हम। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, मान लिया सर्कस शब्द है, हम क्वेश्चन यहाँ नोट करें, सर्कस, ऐसे सर्कस शब्द है, शब्द सर्कस ठीक लिखा ना, सर्कस शब्द है। ठीक है, तो हम ऑप्शन यहाँ पे दें, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ चौथा दे देते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन हम देते हैं रूढ़, दूसरा हम देते हैं यौगिक, तीसरा है योग रूढ़, चौथा है यौगिक रूढ़। ठीक, अब इसमें हम देखें तो जो यौगिक रूढ़, ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता है यौगिक रूढ़। ठीक है, सिर्फ यौगिक शब्द होता है, यौगिक रूढ़ नहीं। तो हमने ये कहा था कि इस शब्द को जानना है कि ये कौन सा शब्द है, सर्कस। ठीक, तो इसे हम सर्कस को यदि हम विभक्त करें तो हम ऊपर का ये इरेज कर दे रहे हैं, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, ये जो है ऊपर का हम इतना इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें तो जगह हो जाए, हम ये नीचे की चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इस सर्कस को यदि समझें, सर्कस, तो सर्कस
अरे सर्कस, हाँ सर्कस को हम यदि समझें तो विभक्त करते हैं इसको, तो स प्लस र प्लस क प्लस स, ठीक। तो ये विभक्त हो गया। तो हमने कहा था कि जो शब्द खंड करने पर टूट जाए या वर्णों में विभक्त हो जाए तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। हमने क्या कहा था कि जो शब्द वर्णों में टूट जाए तो उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक। तो यह एक क्या है, रूढ़ शब्द है। जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, रूढ़ शब्द है, ठीक। मतलब कि जो शब्द खंडों में विभक्त हो जाए या टूट जाए, वर्णों में टूट जाए तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं, शीतल शब्द एक लेते हैं। एक शब्द है शीतल, शीतल, ठीक। शब्द क्वेश्चन ही, ठीक है, क्वेश्चन शब्द है तो ऑप्शन वही रख देते हैं जो आपके पीछे लिखे हैं, वही ऑप्शन है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में हम रख देते हैं रूढ़, फिर यौगिक रूढ़, यौगिक, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। तो चौथा कोई आपका ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है, पहले से कटा। अब हम शीतल शब्द को वर्णों में देखें तो टूटता है तो ये रूढ़ होगा, नहीं टूटता तो फिर रूढ़ नहीं होगा। तो हम शीतल शब्द को वर्णों में तोड़ेंगे तो बनेगा सी प्लस त प्लस ला, टूट जाता है, ठीक है। तो वर्णों में टूट जाता है तो ये रूढ़ शब्द है। शीतल का मतलब ठंडा, अर्थ एक विशेष अर्थ है। तो खंड करेंगे तो टूट जाएगा, खंड करेंगे तो टूट जाएगा। अलग अलग वर्णों में टूटा है तो ये रूढ़ शब्द है। यदि अलग अलग वर्णों में नहीं टूटता, यदि हम सी प्लस तल में तोड़ते तो 2 शब्दों में ये टूटेगा। तो 2 शब्दों में जब ये टूटेगा जब इनका भी क्या हो, अर्थ हो, एक विशेष अर्थ इनका भी होना चाहिए। जब ये 2 शब्दों में टूटेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका यौगिक होगा या तो योग रूढ़ होगा, फिर यौगिक या योग रूढ़, जब 2 शब्दों में टूटे। तो हमने कहा कि वर्णों में जो टूट जाए तो वो रूढ़ होगा, और जब 2 शब्दों में टूटेगा तो यौगिक होगा या योग रूढ़ होगा। तो ये शीतल में तल तो ठीक है, इसका अर्थ हो रहा है तल समतल, लेकिन सी का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये शब्द शब्दों में नहीं टूटेगा, ना तो ये योग रूढ़ है ना यौगिक है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। कौन सा, रूढ़ शब्द, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देखा इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आपका जो रूढ़ शब्द पहचान में आ गया। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द ये होता है कि वर्णों के योग से बना हो और एक निश्चित अर्थ हो तो उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। तो ऐसा शब्द जो वर्णों के योग से बने और एक विशेष अर्थ हो तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका रूढ़ शब्द हुआ। अब इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। अब अगला जो क्लास होगा तो यौगिक रूढ़ का होगा, यौगिक शब्द का होगा, सॉरी, यौगिक शब्द का, ठीक है। रूढ़ शब्द आप ध्यान में रखेंगे, रूढ़ शब्द में एक निश्चित एक विशेष अर्थ में होना चाहिए, ठीक। तो आपको यौगिक रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। तो इसके 2 टाइप और बचे, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इन दोनों को हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। हम अगली क्लास में इन्हें पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें, योग रूढ़ शब्द होने की शर्तें। तो चलिए इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। तो आप अपना ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।